दोस्तों, अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक एसओ के लिए फॉर्म को फिल कर दिया है या फिर अभी आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, लास्ट स्टेप पर आ गए, यहाँ पर आपको पता चल गया कि भैया आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, तब क्या है यहाँ पर आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। या फिर फॉर्म को आपने सबमिट भी कर दिया है और सबमिट करने के बाद जब आपने इसकी प्रिंट आउट निकाली तो उसमें कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, तब क्या है यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं कि आगे चल के कोई करेक्शन की डेट वगैरह आने वाली है। तो करेक्शन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करने वाला हूं, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब सबसे पहले दोस्तों, जब आप यहाँ पर इसके लिए फॉर्म को फिल करते हैं तो करना पड़ता है आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको डालना पड़ता है अपना नाम, इसके बाद नीचे ईमेल आईडी, इसके बाद आखिरी में मोबाइल नंबर। इन सभी चीजों को एंटर करने के बाद आपको हो जाता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। आगे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है आपकी फोटो अपलोड करने का और साथ में सिग्नेचर अपलोड करने का। इसके बाद अगले स्टेप पर जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको काफी कुछ डिटेल्स वगैरह मेंशन करनी पड़ती है, जैसे आपके पिताजी के नाम, माताजी का नाम, एड्रेस वगैरह, डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाती है, और भी काफी चीजें आपको सेलेक्ट करने के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अगले स्टेप पर आपको अपनी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन वगैरह और एक्सपीरियंस वगैरह की डिटेल वगैरह मेंशन करनी पड़ती है। इसके बाद आपको प्रीव्यू दिखाया जाता है। अब दोस्तों, इन सभी चीजों में आपकी अगर कोई मिस्टेक हो गई है और आप प्रीव्यू वाले स्टेप से आगे नहीं बढ़े हैं तो वहां पर आपको बैक का बटन देखने के लिए मिल जाता है हर स्टेप पर। उसमें आप पीछे वाली डिटेल में एडिट कर सकते हैं बैक में जाके, और अगर आपने प्रीव्यू कर लिया है वहां पर भी आपको बैक का बटन देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर आपने एक बार प्रीव्यू करने के बाद अगले स्टेप पर बढ़ जाते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी करेक्शन वगैरह, मतलब बैक में जाने का कोई भी बटन नहीं मिलता, नहीं आप अपने फॉर्म में पीछे वाले स्टेप में करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर और बचे हुए डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डिक्लेरेशन, थंब इंप्रेशन, मार्कशीट वगैरह आपको अपलोड करने के ऑप्शन नजर आते हैं। इसके बाद आपके पास फीस कटाने का ऑप्शन आता है। अब मान लीजिए आपने अपने फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह कर दी है और आपने प्रीव्यू करने के बाद सबमिट कर दिया, उसके बाद आपके माइंड में क्लिक किया कि भैया यहाँ पर ये चीज मेरी मिस्टेक वगैरह हो गई है, आपको वहां पर मतलब प्रीव्यू वगैरह आप दोबारा से देख सकते हैं, लेकिन फिर बैक वगैरह नहीं जा पाएंगे क्योंकि साइड में ऑप्शन आता है डाउनलोड करने का, प्रिंट आउट। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट आउट को, लेकिन आप वापस से बैक में नहीं जा सकते, आपको फिर फीस वगैरह ही कटवानी पड़ेगी सीधी। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप वहां पर उस वाले फॉर्म को ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। आप यहाँ पर सिंपली नया मोबाइल नंबर, नई ईमेल आईडी से एक नया फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोबारा से आपको सभी डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेंगी, दोबारा से सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो आपका नया फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर आपने पुराने वाली फीस वगैरह नहीं कटवाई है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, नहीं आपका आगे चल के फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है नया वाला, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा, अभी आपका पुराना ही वाला फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, तो उनको पता कैसे चलेगा कि भैया आपने इससे पहले कोई दूसरा फॉर्म भी फिल किया था। इसके बाद दोस्तों, अगर आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है और उसके बाद पता चला है कि भैया आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, तो मैंने इसका नोटिफिकेशन चेक किया और आपने भी कर लिया होगा, आगे चले कोई भी करेक्शन की डेट वगैरह नहीं आने वाली है, ना ही आईपीएस अभी तक कोई करेक्शन की डेट लेकर आए। यानी कि अभी तक आईपीएस के थ्रू काफी सारे फॉर्म निकलते हैं बैंक से रिलेटेड, लेकिन अभी तक किसी फॉर्म में करेक्शन की डेट वगैरह नहीं आई है, ना ही मुझे इसमें अंदाजा है कि आगे चल के कोई आएगी। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर आप कर सकते हैं, यहाँ पर जब आप इसके नोटिफिकेशन को चेक करेंगे तो दोस्तों, इसके पेज नंबर 23 पर जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखे हैं, तो इसमें 11.1 पॉइंट नंबर जो दे रखा है, इसमें कुछ जानकारी दे रखी है, इसके थ्रू आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट एंड नॉट मोर देन वन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट। यानी कि कैंडिडेट से गुजारिश करी जाती है कि भैया वो किसी एक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है, यानी कि एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और एक से ज्यादा बार भी फॉर्म को अप्लाई वगैरह नहीं कर सकता है। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन, अगर ऐसा कोई केस पाया जाता है जिसमें कोई कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए 2 बार फॉर्म को फिल कर देता है या फिर अलग अलग पोस्टों के लिए फॉर्म को फिल कर देता है, ओनली द लेटेस्ट वैलिड एंड कंप्लीटेड एप्लीकेशन विल बी रिटर्न्ड एंड द एप्लीकेशन फी इंटरमीडिएट चार्जेस पेड फॉर द मल्टीपल रजिस्ट्रेशन विल स्टैंड फॉरवर्ड। तो उस केस में क्या होगा, जो उसने लास्ट में फॉर्म फिल किया होगा वो यहाँ पर उसका फॉर्म मान किया जाएगा, और जो उसने फीस भी पेमेंट कर दी होगी, मतलब इससे पहले वाले फॉर्म की फीस पेमेंट करी होगी, दूसरे वाले फॉर्म की फीस पेमेंट करी होगी, तो फीस वो चली जाएगी, जो इससे पहले वाले फॉर्म की पेमेंट करी है वो रिफंड वगैरह नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर ये करेक्शन का भी एक तरीका हो सकता है और आप लोगों के लिए एक जानकारी भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उसको ये लग रहा है कि भैया क्या मैं मल्टीपल फॉर्म के लिए आवेदन कर सकता हूँ, मतलब 2-2 पोस्टें हैं, दोनों पोस्ट के लिए, मतलब जैसे आपको पता है यहाँ पर मल्टीपल पोस्टें हैं तो अलग अलग पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के लिए आवेदन वगैरह नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपके जो आपने पहले वाला फॉर्म फिल किया होगा वो यहाँ पर चला जाएगा, जो आपने लास्ट वाला फॉर्म फिल किया है जिस पोस्ट के लिए वो यहाँ पर मान्य किया जाएगा। तो आवेदन मल्टीपल पोस्ट के लिए नहीं हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक वगैरह हुई तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक फॉर्म को फिल किया, फीस वगैरह भी उसकी कटवा दी, सबमिट करने के बाद आपको पता चला कि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सेम पोस्ट के लिए दोबारा से आवेदन वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, मेंशन भी कर रखा है, तो आपको आगे चले कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको क्या करना है, सिंपल सही पूरा फॉर्म को फिल कर देना, उसके बाद दोबारा से फीस भी कटवानी है। अगर आपकी कैटेगरी में फीस वगैरह कट रही है, आपको दोबारा से फीस वगैरह कटवानी पड़ेगी और फॉर्म को बिल्कुल अच्छे से सबमिट कर देना है, क्योंकि अधूरा रह जाता है फॉर्म तो आपके वो फॉर्म काउंट नहीं किया जाता है, आपका फॉर्म वहां पर
मतलब पेंडिंग में डाला रहेगा, वो मान्य नहीं किया जाएगा। तो आपको पूरा फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, आपके 2 बार फॉर्म सबमिट हो जाएंगे। आपका जो पहला वाला आवेदन है वो यहाँ पर निरस्त हो जाएगा, जो आपने बाद में फिल किया है आवेदन जो कि बिल्कुल सही था वो आपका मान्य किया जाएगा। अगर आपसे दूसरे वाले फॉर्म में भी कोई मिस्टेक हो गई तो आप दोबारा से तीसरी बार फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, फीस आपको हर बार कटवानी पड़ेगी अगर आपकी कैटेगरी में फीस कट रही है। और बाई चांस एडमिट कार्ड आ भी जाते हैं, यहाँ पर इन्होंने ये लाइन मेंशन नहीं कर रखी लेकिन मुझे पता है, अगर बाई चांस तीनों के एडमिट कार्ड आ जाते हैं या फिर दोनों के एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो आपने जो बाद में फॉर्म को फिल किया है उसी का आपको एग्जाम देने जाना है, दोनों का आपको एग्जाम देने नहीं जाना है, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो आपने बाद में फॉर्म फिल किया है वो इसका ही आपको एग्जाम देने जाना है। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। और आगे चल के कोई करेक्शन की डेट तो आने नहीं वाली है, तो अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों यही जानकारी थी इसमें करेक्शन से रिलेटेड। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम समस्या आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और हाँ, अगर आप इसके लिए दोबारा से आवेदन कर रहे हैं तो फोटो सिग्नेचर वगैरह और डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम वगैरह है, तो इसके लिए मैंने ऊपर वाली वीडियो बना दी, आप इसको देख सकते हैं।